दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या दिया अगला हेडिंग हम लोगों का, विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत, हेडिंग लगा लेना बेटा। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत लिख देना बेटा। अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बेटा, या यह भी कह सकते हो बाबू कि आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। यह भी कह सकते हो आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यह भी बोल सकते हो। जैसे क्या, आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। देखो बेटा होगा क्या, जैसे कोई बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है, मान लिया यह एक बिंदु है O, इससे r1 दूरी पर एक बिंदु है, कोई भी बिंदु मान लिया, यहाँ पर एक आवेश है Q1, इससे r2 दूरी पर एक आवेश है यहाँ पे Q2, ये r1 ये r2, इससे r3 दूरी पर एक आवेश है मान लिया Q3, इससे r4 दूरी पर एक आवेश है यहाँ पे मान लिया बाबू Q4, इसी प्रकार इससे r5 दूरी पर एक आवेश है मान लिया Q5। इन आवेश समूह के कारण इस बिंदु पर, बिंदु O पर वैद्युत विभव कितनी होगी, ये हमें बताना है। ऐसे करके बेटा 5 ही आवेश है, 10 आवेश होता, 15 आवेश होता, 20 आवेश होता, तब भी हम क्या करते हैं, इसी मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव या आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है, किसी बिंदु पर जो परिणामी विभव होता है, क्या होता है, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न जो विभव होता है या सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो लिख लेना, किसी बिंदु पर परिणामी विभव सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो किसी, लिख देना है, आप लोग लिख लो, ठीक है। किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विभव, परिणामी विभव सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे बाबू मान लिया इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव V1 होगा, इसके कारण V2 होगा, इसके कारण V3 होगा, इसके कारण V4 होगा, इसके कारण V5 होगा। तो बिंदु O पर उत्पन्न परिणामी विभव कितना होगा, तो लिखना बाबू, बिंदु O पर परिणामी विभव क्या होगा बेटा, V जो होगा इसके सभी विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आया समझ में, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। ऐसे अगर ढेर सारा आवेश होता और ज्यादा हो जाता, V6 V7 V8 होते हुए चला जाता, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अरे क्या करो, इन सब के जो विभव निकलेगा उसको उठा के जोड़ देना, ठीक है।
तो जोड़ दिए, इसका विभव निकला था V1, इसका निकला V2, इसका V3, इसका V4, इसका V5। तो चलो, तो V इक्वल टू V1 कितना होगा बेटा, सबका विभव निकाल लोगे, बिंदु O पर परिणामी विभव निकल जाएगा। ठीक है, हमें तो पता नहीं है इस पर आवेश कितना, नहीं तो अभी तुरंत निकल जाता, और इसके बीच की दूरी कितना है भी नहीं पता। तो चलो क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1/R1 हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 इसका हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 प्लस ऐसे होते हुए चला जाएगा। तो बाबू जब देखेंगे इसमें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, कॉमन होगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, क्या बचेगा बेटा, Q1/R1 प्लस Q2 अपान क्या बचेगा R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस डॉट 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 होते हुए चला जाएगा। तो क्या होगा, किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विभव जो होगा वह V इक्वल टू हो जाएगा बाबू, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा 0 टू कितना बेटा n क्या Q/R इसके बराबर हो जाएगा। ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको क्या करो, आप नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। नोट कर चुके बेटा इसको, बेटा इसको अभी हेडिंग डाल लो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा, जो कार्य होता है या ऊर्जा जो होती है उसको मापने की एक बहुत छोटी मात्रक होती है, उससे क्या किया जाता है, कार्य और ऊर्जा को मापा जाता है। जैसे परमाणु भौतिकी में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मापी जाती है, सेम उसी प्रकार होता है। ऐसा समझ में, क्या लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेना यहाँ पे बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा मापने की सबसे छोटी मात्रक होती है। ऐसा बेटा, जिससे क्या होता है, परमाणु भौतिकी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मापी जाती है, जिससे लिखते चलना आप लोग, परमाणु भौतिकी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मापी जाती है। समझ बेटा, जिससे परमाणु भौतिकी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, मापी जाती है। हो जाएगा बेटा। और इसके आगे बाबू इसको लिख लेना, इसको ईवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ईवी से प्रदर्शित करते हैं, इसको ईवी से प्रदर्शित करते हैं। और यह किसी पद्धति में नहीं आता बेटा, क्या होता है, यह किसी पद्धति में नहीं आता। आयसन में अथवा करके क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बेटा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट का विभव देने पर जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह भी लिख सकते हैं बेटा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये भी लिख लेना आप लोग का मन करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को
1 वोल्ट का विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा, जो ऊर्जा प्राप्त होती है बेटा, प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो जैसे बेटा तुम लोग पढ़े थे V = W/Q, यही पढ़े थे, Q नॉट पढ़े थे, चलो Q नॉट या Q रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो W = कितना होगा बेटा, V × Q होगा। तो बाबू क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, अब बाबू Q = 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए और विभव कितना दिया जाए, 1 वोल्ट। इससे जो प्राप्त ऊर्जा होगी वही क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो W = हो जाएगा बेटा, V की जगह पे 1 रखेंगे और Q की जगह पे 1.1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखना, W = 1 × 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा इसका बेटा कितना, इसमें गुणा करोगे 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 W है बेटा। तो इतना ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, कार्य ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। आए समझ में, ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। आप लोग इसको अच्छे से नोट करो, फिर चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ, ठीक है। नोट करो जल्दी, ये स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाएं, अब हेडिंग डालो बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव जो होती है 3 स्थिति पे ज्ञात होती है। एक होता है बाबू अच्छी स्थिति, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति और तीसरा होता है बेटा किसी अन्य बिंदु, व्यापक बिंदु पर, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति पर, किस पे पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति पर। तो हेडिंग डाल लेना यहाँ पे बेटा, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति इन ऑल पोजीशन, ठीक है। अब अच्छी स्थिति क्या होती है बेटा, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बाबू। अब वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2l। इसके मध्य बिंदु, मान लिया इसका मध्य बिंदु ए है, यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O से, तो बेटा जब मध्य बिंदु इतना हो गया, यह क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, इसके पूरी लंबाई l है, कितना है बेटा, 2l है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, l होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, l होगी। हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लिया यहाँ पे बेटा एक आवेश रखा है -q आवेश, और यहाँ पे क्या रखा है, +q आवेश रख दो बेटा, यहाँ पे -q आवेश, यहाँ पे +q आवेश। अब मान लिया इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से, यही है बेटा मध्य बिंदु, इससे r दूरी पर, इस पे r दूरी पर, यहाँ पे मान लिया r दूरी आ रहा है, यहाँ पे एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। तो यहां से तुम लोग लिख लेना, ठीक है। माना, क्या लिखना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, की गणना करनी है। अब बाबू, तो आप लोग पढ़े हो क्या, एक बार देख लो -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, और एक बार देख लो +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव।
ठीक है, लिखना माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, यही होगा बेटा। तो V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 क्यू बाई आर, यही होता है बेटा। तो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 और माइनस क्यू आर के कारण जा रहा है बेटा, तो Q बाई आर कितना होगा बेटा, यहाँ से लेके P तक की दूरी, यहाँ से लेके P तक की दूरी का कितना होगा बेटा, P से O तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो मतलब टोटल दूरी का कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा R प्लस L। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो जाएगा बेटा। क्या होगा, R प्लस L। अब बाबू माइनस क्यू का देख लिया, प्लस क्यू का देख लो, तो क्या होगा, दूसरी हेडिंग डालना, हेडिंग नहीं मतलब ऐसे लिखना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो क्या होगा बेटा, देखो V1 इसको मान लेना V1, इसको मान लेते हैं V2, ठीक है। सेम कंडीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे Q था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Q, और बाई क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरिया तो है R, हमको चाहिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब पूरे में से ये इतना दूरिया घटाना पड़ेगा। ये कितना है बेटा, L है, तो कितना हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आप लोग कर लोगे, यहाँ तक आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना बेटा, यहाँ तक आराम से आप लोग कर लोगे, हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है सर, यहाँ पे बेटा माइनस लगा देना 1 मिनट, ठीक है। तो जब माइनस लगाओगे कितना हो जाएगा, देखो परिणामी विभव लिखना, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव, V इक्वल टू हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो V इक्वल टू V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई R प्लस L, यही है। तो ये काम करो, इसको लिख लो माइनस, या ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई R प्लस L और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लेना बेटा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लोगे, बचेगा ये, देखो माइनस में या प्लस में, इसको पहले लिख लो Q बाई R माइनस L, और बेटा यह माइनस में है तो इसको इधर लिख लो Q बाई R प्लस L। एक काम करो, Q भी दोनों जगह है, Q को भी क्या करो, कॉमन ले लो, ठीक है। Q कॉमन लोगे यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद अब देखो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं जगह ना होने के कारण, तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बच जाएगा, तो लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ऊपर है बेटा, बच गया। और यहाँ पे देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा और इसमें, और दोनों का आपस में कितना होगा R प्लस L, और इसका गुणा इसमें जब करोगे बेटा तो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो दोनों जगह पे, R माइनस L, ये हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू क्या, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो थोड़ा सा दोनों जगह, नहीं तो छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, बटे a माइनस बी ए प्लस बी, एक कोष्टक में R माइनस L और दूसरे कोष्टक में R प्लस L हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा, आप यहाँ से जब करोगे बेटा तो माइनस को खोल दो, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q को रहने दो, और खोलोगे बेटा R प्लस L, और माइनस खोलोगे माइनस R और माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस R और प्लस R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, V इक्वल टू
1/4πε0। क्यू है तो क्यू रहेगा बाबू, और क्या होगा यहाँ पे यल और यल कितना हो जाएगा 2l, तो हो गया 2l अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो v इक्वल टू 1/4πε0, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2ql हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यही है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर जब देखोगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे आर की तुलना में यल का मान बहुत कम होगा, तो जब यल का मान बहुत कम होगा बेटा तो यल स्क्वायर का मान और कम होगा। जैसे 0.5 है, ये यल की मान है, मान लो कम है ना, कम मान लिए तो 0.5 का स्क्वायर करोगे 25 0.2, तो कम नहीं हो गया, तो क्या होगा बेटा यल का मान जब कम होगा तो यल स्क्वायर का मान क्या होगा और कम हो जाएगा। तो यल का मान बहुत बहुत ज्यादा छोटा है बेटा, यल स्क्वायर का मान और छोटा होगा, तो इसको क्या करना बेटा नगण्य मान लेना। ठीक है, नगण्य मानने पर तो यह नगण्य मान लोगे तो बचेगा कितना बाबू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 और 2ql वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं p, 2ql को क्या कहते हैं p, और बाबू बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव, जहां p इक्वल टू लिख देना 2ql। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा बेटा वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमको निकालना, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव बेटा तीन स्थिति में निकलता है, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षी स्थिति में, एक व्यापक बिंदु पर। तो मान लीजिए एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, इसकी अच्छी स्थिति में इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, इसके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत ध्रुव की वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दूरी लंबाई इसकी 2l होगी, O से लेके यहाँ तक की दूरी l होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी। मान लिया यहाँ पे आवेश माइनस q, यहाँ पे आवेश क्या बाबू प्लस q है, तो माना एक बिंदु माना एक वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत ध्रुव की वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो माइनस q आवेश के कारण मान लिया बेटा विभव कौन सा उत्पन्न हो रहा है v1 हो रहा है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r, यही होता है ना, उससे देखेंगे बेटा v इक्वल टू 1/4πε0 और बेटा आवेश कितना माइनस में, तो माइनस q बाई r प्लस l हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। r प्लस l कैसे हुआ बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और हमें यहाँ से देखना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो कितना हो जाएगा r प्लस l। फिर बेटा प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो v2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 q बाई r माइनस l। r माइनस l क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है ना बाबू, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ये दूरी हमें घटाना पड़ेगा। अब बाबू v1 v2 पता हो गया, तो बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव क्या होता है बेटा, विभव जो होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, v इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v इक्वल टू 1/4πε0 माइनस q बाई r प्लस l, और v2 का कितना बेटा 1/4πε0 q बाई r माइनस l। तो देखो दोनों में 1/4πε0 1/4πε0 q कॉमन है, कॉमन ले लिए बाबू, तो बचेगा कितना माइनस 1/r प्लस l और प्लस 1/r माइनस l। तो प्लस वाले को हम पहले लिख लिए, माइनस वाले को बाद में लिख लिए, प्लस माइनस यहाँ पे लगा दिया माइनस। ठीक है, इसका उल्टा इसमें कर दो, इसका उल्टा इसमें, इसका उल्टा इसमें करिए, इसका उल्टा इसमें किया, दोनों का आपस में कितना कर दोगे, माइनस बोलोगे बेटा माइनस r हो जाएगा प्लस l हो जाएगा, माइनस r से माइनस r कैंसिल और ये l क्या हो जाएगा बेटा 2l, और ये हो जाएगा a माइनस b a प्लस b, मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहाँ पे देखो 2l और q 2ql हो जाएंगे, और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर में देखेंगे बेटा l का मान बहुत कम है r की तुलना में, तो l स्क्वायर का मान और भी ज्यादा कम होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे, तो जब एक नगण्य मान लोगे बेटा तो कितना बचेगा r स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और 2ql किसके बराबर होता है p के बराबर, तो v इक्वल टू 1/4πε0 p बाई r क्यूब, ये हो जाएगा बेटा वैद्युत विभव, कहाँ पे बेटा अच्छी स्थिति पर,
अच्छी स्थिति पर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव अगर पूछे कोई क्या होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R स्क्वायर। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलो अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, आप लोग क्या करिए, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।